अब तक के जितने क्वेश्चन किए थे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं है? आगे क्वेश्चन करें। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे क्रमांक संख्याओं से भाग लगाने और क्रमांक शेष बच रही थी। आज ऐसे क्वेश्चन कुछ और लेके आए तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब क्रमिक रूप से जब क्रमिक रूप से 8 5 6 से 8 5 6 से भाग देने पर 8 5 6 से भाग देने पर शेषफल 4 2 3 बचता है। शेषफल 4 2 3 बचता है। करिए। देखिए इसमें कोई संख्या तो है नहीं, और संख्या नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या मानना पड़ेगा? तो क्या था उसमें, कल भी मैंने एक चीज बताई थी, एक टेबल बना लो ऐसे, ठीक है? यहां क्या आएगा? भाजक आएगा यहाँ पे, यहाँ भागफल, और यहाँ शेष। तीन ही चीज होती हैं, और इन तीनों से क्या निकलता है? भाज्य निकलता है, नहीं निकलता है? और भाज्य निकालते हम तो भाज्य के लिए क्या चीज होती है? भागफल का गुणा करते हैं किसमें? भाजक में, और प्लस करते हैं किसको? शेष को। भागफल का गुणा करते हैं किसमें? भाजक में, और प्लस करते हैं किसको? शेष को। तो अब देखिए भाजक कौन कौन से हमारे? 8 है, 5 है, 6 है। 8 है, 5 है और 6 है, ठीक है? शेष क्या क्या है हमारी? 4 है, 2 है, 3 है। 4 है, 2 है और 3 है, यानी 8 से भाग लगाने पर 4 शेष बच रही है, 5 से भाग लगाने पर 2 शेष बच रही है, और 6 से भाग लगाने पर 3 शेष बच रही है। हमारे पास कोई भागफल नहीं है, तो सबसे पहले भागफल क्या मान के चलते हैं? हम 1 मान के चलते हैं। तो गुणा करो, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि भाजक का भागफल में गुणा करते हैं और शेष को प्लस करते हैं। तो गुणा करो, 6 एकम 6 और 3 9, 5 नाम 45, 45 प्लस 2 47। अब 8 गुणा 47 करो, 8 7 56, 8 को 32, 32 के बाद 37, कितना हो गया? 376, और प्लस करो 4 तो कितना हो जाएगा? 380। तो हमारी संख्या कौन सी हो गई? 380। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 380। क्लियर हुआ? आया समझ में? नहीं आया? कल भी ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है? वही क्वेश्चन यही है, ठीक है? देखिए मान के चलो हम किसी संख्या में भाग लगा रहे हैं, तो उसमें एक भागफल आता है और एक शेषफल आता है, ठीक है? एक कोई संख्या ले लो, एक हमारे पास संख्या है, माना कोई संख्या है हमारे पास 289, ठीक है? 289 में हम क्रमागत रूप से हम भाग लगा रहे हैं 7 5 और 8 का। किससे? 7 5 और 8 का। इन तीन संख्याओं से भाग लगाना है। तो सबसे पहले हम किससे लगाएंगे? 7 से भाग लगाएंगे। किसमें? 289 में, ठीक है? 289 में भाग लगाएंगे, 7 चौका 28, ठीक है? आगे 9 आएगा, 7 एकम 7, कितना बचा? 2 शेष बचा इधर। अब जिसका जो भागफल होता है उस भागफल में हम लगाएंगे कितने का भाग? 5 का। तो कितनी बार गया? 8 बार 40, शेष कितनी बची? 1। अब इसमें ही भाग लगाएंगे किसका? 8 का। और किस में भाग लगाएंगे हम? 8 में। तो कितनी बार गया? 1 बार गया, शेष कितनी बची? 0। अब क्रमागत रूप से शेष कितनी बच रही है? 2 1 और 0। अब हमारा एक चीज देख सकते हैं इसमें, उल्टी साइड से स्टार्ट करें हम, तो हमने 8 का भाग लगाया किसमें? कितनी बार? 1 बार, और शेष क्या आई? 0। तो 8 एकम 8, और 0 को प्लस करें कितना आएगा? 8। तो यानी इसका जो भाज्य होता है, इससे पहली वाली का क्या होता है? भागफल होता है। इसका जो भाज्य होता है इसका क्या होगा? भागफल होगा। अब क्या करेंगे? 5 8 40,
और 40 और 1 41। अब इसका जो भाज्य है वो इस संख्या का क्या होगा, भागफल होगा। और अगर इन दोनों का गुणा करके इसको प्लस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, संख्या निकल के आएगी। तो वही चीज है, हम उल्टी साइड से लेके चले हम यही चीज। अब इसको ही ऐसे टेबल में लिख लें हम, ऐसे टेबल में लिख लें हम। मान के चलो हमने किस किस से भाग लगाया, 7 से लगाया, ठीक है, 5 से लगाया और 8 से लगाया। अब यहाँ पे देखो शेष कितनी कितनी बची, एक बची, दो बची, एक बची और 0 बची, ठीक है। लास्ट में हमारा जो भागफल था यहाँ कितना है, 1 है। एक भागफल लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। 8 है कम और 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब किसका नंबर है, 8 5 40 और 1 क्लियर। 7 का 41 में गुणा करो कितना हो जाएगा, 287 और 2 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 289। तो हमारी जो संख्या निकल के आती है वही हमारी छोटी से छोटी ऐसी संख्या होती है जिसको क्रमिक रूप से भाग लगाया है तो क्रमांक शेष बचे। क्लियर हुआ। तो यही संख्या है जैसे भाग लगा रहे हैं उसी से हमारी ये टेबल बनती है। क्लियर हुआ, नोट कर लो। हो गया नोट। अगला लिखो, वह छोटी से छोटी या वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से, जिसे क्रमिक रूप से 5 3 और 7 से 5 3 और 7 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर क्रमशः क्रमशः 2 1 और 2 शेष प्राप्त हो, 2 1 और 2 शेष प्राप्त हो, 2 1 और 2 शेष प्राप्त हो। करिए। कितना है, देखिए कितने कितने से भाग लगा रहे हैं हम, 5 3 और 7 इसे भाग लगा रहे हैं, ठीक है। शेष कितनी कितनी बच रही है, 2 1 2, यहाँ एक आएगा, 7 एकम 7 और 2 9, 9 30 27 और 1 28 में 5 का गुणा करो, 28 पंजे 140 और 2 142 और यही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसे, जिसे क्रमिक रूप से, जिसे क्रमिक रूप से 2 5 4 तथा 3 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 3 1 शेष प्राप्त हो, 1 1 3 1 शेष प्राप्त हो। हम्म, कितनी भी संख्याओं से भाग लगाएं सेम ही कंडीशन रहेगी उसमें। 3 है 3 रखे जाएंगे, 4 है 4 लगाएंगे, 5 है 5 लग जाएंगे, ठीक है। कितना
कितना आया? देखिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 और 4। अच्छा कौन कौन सी है? 2 5 4 3, 2 5 4 3। शेष क्या बच रही है? 1 1 3 1। एक आ गया यहाँ, 3 एकम 3 और 1, 4 चौका 16 और 3 19, 19 पंजे 95 और 1 96, और 96 दूनी 192 और 1 193, और यही तुम्हारा आंसर। कितना आया? 193। क्लियर हुआ? चल समझ में आया नहीं आया ये? कोई दिक्कत? चलो तो अगला लिखो। एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित की जाती है, तो क्रम से 1 और 4 शेष रहता है। 1 और 4 शेष रहता है जब इसे क्रमिक रूप से 5 तथा 4 से विभाजित किया जाए, 5 तथा 4 से विभाजित किया जाए, तो शेष क्या होगी? बताइए, तो शेष क्या होगी? बताओ। हाँ लेकिन तुम्हारा जो तुम सोच रहे हो ना कि 1 और 4 रहेगी, वो गलत आ रही है। हाँ कितना है? हुआ किसी का? हाँ देखिए कितनी है? 2 है। कितने कितने से? पहले 4 से, फिर 5 से, और शेष कितनी बच रही है? 1 और 4। तो निकाल लो, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9 चौका 36 और 1 37। हमें संख्या मिल गई 37। बोला गया है पहले 4 और 5 से भाग लगाया जाए। अब इसी संख्या में 37 में और भाग लगाना है हमें कितने से? पहले 5 से लगाना है और फिर 4 से लगाना है, और हमें क्या निकालनी है? शेष निकालनी है। तो अब 5 का भाग 37 में लगाओ, 5 सत्ते 35, 7 बार गया, 2 बचे, 2 शेष आ गए इधर। अब 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, और शेष कितनी बची? 3। तो क्रमिक शेष कौन सी हो गई? 2 तथा 3। ये आंसर। ठीक है? हाँ हाँ, पहले 4 से भाग लगाया था, फिर 5 से लगाया था। अब इसको उल्टा कर दिया है, पहले 5 से लगाया, अब 4 से लगाया। ठीक है? 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे, 2 इधर आ गया, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 3 इधर आ गया। ठीक है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए तो अगला लिखो। जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 6 5 और 7 से 6 5 और 7 से विभाजित करते हैं,
तो शेष क्रम से 3 1 4 होती है यदि उस संख्या को 15 से विभाजित किया जाए 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगी? बताइए। हम्म, बताओ। शेष पॉइंट में कब से बचने लगे मुझे ये बता दो पहले। हाँ, गलत है। हम्म, हाँ, बुलाओ जल्दी। हाँ, 9। देखते हैं, चलिए देखो कितने कितने से भाग लगा रहे हैं हम। 6 5 7, 6 5 7। शेष कितनी बच रही है? 3 1 और 4। एक आ गया, 7 एकम 7 और 4 11, 11 पंजे 55 और 1 56। अब गुणा कर लो, 36 36 36 और 3 39। ठीक है, 6 पंजे 30 3 33। कितना हो गया? 339। हमें संख्या मिल गई 339। अब 339 में भाग लगाना है कितने से? 15 से। तो 15 दूनी 30, कितना बचा? 3, 9 आ गया। 15 दूनी 30, कितना आ गया? यही शेष है तुम्हारी। हाँ, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो। सही सा दे रहा हूं बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किसी संख्या को किसी संख्या को 13 से विभाजित करते हैं। किसी संख्या को 13 से विभाजित करते हैं तो वह संख्या एक शेष छोड़ती है। एक शेष छोड़ती है तो वह संख्या एक शेष छोड़ती है यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है, यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है उसे 5 से विभाजित किया जाता है, उसे 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 मिलता है। तो शेष 3 मिलता है यदि उस संख्या को यदि उस संख्या को 65 से विभाजित किया जाए 65। यदि उस संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगी? करिए, क्वेश्चन को पढ़ो समझो तब करना।
हाँ नहीं है। हाँ बताओ, नहीं आया। देखिए, कोई संख्या है हमें नहीं पता, उसमें अगर मैं देखो वैसे समझा देना तुम्हें, चल बता। हम्म, देखो, कोई संख्या है, उसको 13 से भाग लगा रहे हैं हम, ठीक है, तो हमें शेष क्या मिल रही है हमें नहीं पता। यहाँ एक्स संख्या है, यहाँ शेष कितनी बच रही है, कितनी शेष बच रही है, एक शेष बच रही है, ठीक है। और यहाँ जो भागफल आ रहा है इसको, इस भागफल में 5 से भाग लगा रहे हैं हम, तो शेष कितनी मिल रही है हमें, 3 मिल रही है, ये तो है। और इसी चीज को हम वही करते हैं कि जो इसका जो भाज्य होगा वो इसका क्या होता है, भागफल होता है, और इन दोनों से गुणा करके क्या निकलता है, इसका भाज्य निकलता है, ये निकलता है। तो हर बार पे वही कर रहे हैं, तो कर लो। दो संख्याओं से भाग लगा रहे हैं हम, पहले 13 से लगाया, फिर 5 से लगा रहे हैं। 13 से भाग लगाने पर एक शेष बचा, 5 से भाग लगाने पर अब एक यहाँ पे आ गया, 5 एकम 5 और 3 8। अब 13 का गुणा 8 में करो, 13 अट्ठे 104, 104 और 1 105। अब इस 105 में भाग लगा दो कितने का, 65 का। 65 का भाग लगाओ इसमें, एक बार गया 65 आ गया, तो शेष कितनी बची, 40। कितनी शेष बची, 40, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आया। हाँ, हमने कोई संख्या एक्स ली, इसमें 13 से भाग लगाने तो शेष आ रहा है, और कोई ना कोई हमारा भागफल भी आ रहा होगा, और इसी भागफल में हम किससे भाग लगा रहे हैं, 5 से, और 5 से भाग लगाने पर शेष कितनी मिल रही है, 3। हम पहले क्या करते थे, इसका जो भाज्य होता है वो इसका क्या होता है, भागफल होता नहीं होता है, तो वही कंडीशन कर रहे हैं जो पहले करते आ रहे थे। तो यानी पहले 13 से भाग लगा रहे हैं, फिर किससे लगाया, 5 से। शेष क्या मिल रही है, पहले 1 मिली थी, फिर 3। इससे हमारी क्या संख्या निकल के आई, 105। अब 105 में भाग लगाना हमें कितने से, 65 से, तो बताइए शेष कितनी आएगी, ठीक है। तो कितनी आई शेष, 40, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, अंतिम प्रश्न है तुम्हारा ये, इसी के साथ में तुम्हारा ये अध्याय समाप्त होता है, ठीक है। लिखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 4 5 और 6 से विभाजित करने पर, 4 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2 1 और 1 प्राप्त होता है, 2 1 और 1 प्राप्त होता है, 2 1 और 1 प्राप्त होता है। साथ ही साथ ही साथ ही क्वेश्चन आगे बोल रहा हूं मैं, साथ ही शेषफल का शेषफल का क्रम भी ज्ञात कीजिए, शेषफल का क्रम भी ज्ञात कीजिए यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए, यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए। भाजक वो होता है जिसे हम भाग देते हैं,
पहले यही चीज बताई थी मैंने, भाजक कौन सा होता है, भाज्य कौन सा होता है, भागफल क्या आता है, शेष क्या आती है। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वांटेंट, रिमाइंडर। हाँ हाँ, पहले इसमें हमें संख्या निकालनी है और संख्या के बाद में उस संख्या में जो भाजक दिए गए हैं उनको विपरीत क्रम में डिवाइड लगाना है, यार उल्टा करके डिवाइड लगाना है, और डिवाइड करने के बाद में जो शेष आएगी उस शेष का क्रम बताना है। क्वेश्चन का मतलब ये है तुम्हारे का, ठीक है। कितना आया? हम्म, और संख्या देखिए, तीन संख्याएं कौन कौन सी, 4, 5 और 6, शेष बच रही है 2, 1 और 1। लगा दो, 6 एकम 6 और 1 7, 7 पंजे 35 और 1 36, 36 गुणा 4 का 4 करो कितना हो जाएगा, 144, 144 और 2 146। ये हमारा एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा 146 में हमें भाग लगाना है संख्याओं के उल्टे क्रम में। पहले कितने से भाग लगाना है हमें, 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से। 6 से भाग लगाओ, 6 दूनी 12, 2 बचे, और 6 चौका 24, 2 बचे, 2 शेष हो गई इससे। अब 5 से लगाओ, 5 चौका 20, और कितनी शेष बची, 4 बची। 4 से लगाओ, 4 एकम 4 और शेष बची 0, तो क्या आएगा 2, 4 और 0। दूसरा आंसर तुम्हारा ये हो गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में, ठीक है।